अली अमीन गंडापुर की जिस तरह से केपी हाउस से गुमशुदगी एक बहुत बड़ा मुहिम्मा बनी हुई थी कि अली अमीन गंडापुर केपी हाउस में से कहां गए हैं, तो उसके बाद जब अली अमीन गंडापुर केपी हाउस से केपी के असेंबली पहुंच गए, तो अब ये बात उससे भी बड़ा मुहिम्मा बनी हुई है। और अली अमीन गंडापुर साहब केपी के असेंबली में एक धुआंधार खिताब करने के बाद अपने आप को मुतमईन कर गए और वहां पर बैठे हुए स्पीकर साहब और अपने एमपीएस को भी मुतमईन करके चले गए, लेकिन पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को मुतमईन नहीं कर सके, अपने वर्कर्स को मुतमईन नहीं कर सके। और जो उनके वर्कर से मुखालिफिन मुख्तलिफ सवाल जवाब कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब उनके वर्कर्स के पास नहीं है। वर्कर, पीटीआई का वर्कर और सपोर्टर इस वक्त इंतहाई परेशान है, उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा, उससे कोई बात नहीं बन रही। वो अपने मुखालिफिन को जब पहले हर बात पर सेटिस्फाई कर लेता था, अब वो अपने मुखालिफिन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। वो किसी महफिल में बैठा हो और मुखालिफ जमात के उसके दोस्त जो उसकी मुखालिफ जमात से बिलोंग करते हैं, पहले वो हर बात पर उनको जेर कर लेता था, मुतमईन कर लेता था और उनको झूठा साबित कर लेता था। अब पीटीआई का वर्कर सपोर्टर अपने दोस्तों की महफिल में, अपने मुखालिफिन की महफिल में उनको इस बात पर मुतमईन नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर से बेशक सच्चे हो सकते हैं, उनकी ये सारी बातें सच हो सकती है, लेकिन जो चंद सवालात जो उनसे उनके कारकुनों से किए जाते हैं और जो उनके कारकुनों के अपने जहन में आते हैं, वो कौन से हैं कि ठीक है जी, अली अमीन गंडापुर साहब खुफिया तौर पर केपी हाउस में छुपे हुए थे, वो पहले डी चौक के एहतजाज से खुफिया निकले क्यों? वहां से उनको निकलने की क्या जरूरत पेश है? निकल गए, चलो उनकी मजबूरी थी, कोई इशू था, वो चले गए। वहां पर रेड हो गया, वो छुप गए। छुपने के बाद जब खुफिया तौर पर वो वहां से निकले, तो उनको बजाय केपी के असेंबली पहुंचने के वो डी चौक पहुंचते। वो डी चौक नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे? उनको पता था कि मेरे कारकुन वहां पर बेजारों मददगार हैं, हमने एमएनएस को रोका हुआ है, जो पॉपुलर है, ज्यादा उनकी से है, उनको रोका हुआ है कि हमने तरमीम की वजह से उनको किडनैप ना कर लिया जाए। तो चंद लोग जो शामिल थे, अली अमीन गंडापुर साहब को पता था कि मैं ही उनका लीडर था और इमरान खान ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, और इमरान खान ने पहले कई कामयाब एहतजाज किए, सैकड़ों दिन धरने दिए, एहतजाज किए, धरने दिए, लेकिन मैं एक दिन भी नहीं दे सकता, मैं 2 दिन भी नहीं रुक सकता। आप डी चौक नहीं पहुंचे, आप केपी के असेंबली पहुंच गए, चलो मान लिया, फिर भी आपकी कोई मजबूरी थी, आप केपी के असेंबली पहुंच गए, आप वहां पर तकरीर करके चले गए, लेकिन आपको आपके एमएनएज ने, आपने मीडिया से ये पता आपको चल चुका होगा कि उसी एहतजाज से इमरान खान की बहनों को अरेस्ट कर लिया गया है, आजम सवाती को अरेस्ट कर लिया गया है और आपके सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है, इमरान खान की बिजली बंद कर दी गई है उसके सेल की 5 दिन से, उसके सेल से उसका खाना बंद कर दिया गया, उसको हवालाती वाला आम खाना दिया जा रहा है। और इमरान खान से जो उनके केसेस चल रहे थे जेल में, उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है, केसेस को भी मुलतवी कर दिया गया है, केसेस की समाज को भी मुलतवी कर दिया गया है, केपी हाउस को सील कर दिया गया है। तो जिस अली अमीन गंडापुर को हम जानते थे, तो हमारी तवक्को तो यह थी कि आज आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और आप ये कहते कि मैं ये वार्निंग दे रहा हूं वफाक को कि 24 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर आजम सवाती को रिहा किया जाए, अलीमा खान, उजमा खान को रिहा किया जाए, मेरे निहत्ते कारकुनों को रिहा किया जाए, जिनके ऊपर पहले आपने चैलेंज की, रबर बुलेट की गोलियां चलाई, सीडी फायरिंग की, और अब उनको निहत्ते लोगों को आपने गिरफ्तार करके जेलों में डाला हुआ है, सैकड़ों कारकुनों को, और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको रिहा किया जाए। इमरान खान की जो आपने पाबंदी लगाई है मुलाकात पर, पाबंदी को फौरन खत्म किया जाए
और मैं कल इमरान खान से खुद मुलाकात करने पहुंचूंगा, और केपी हाउस को जो आपने सील किया है उसके ऑर्डर फौरन वापस लिए जाए। और आप इस तरह से अगर आप एक सख्त मैसेज देते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, अगर आप ऐसा नहीं करते, ये बातें हमारी नहीं मानते, तो मैं अपने केपीके के सब एमपीएस को कहता हूं कि लोगों को इकट्ठा करें और हम 24 घंटे के बाद दोबारा डी चौक पहुंच रहे, और आप फिर यकीनन एक बड़ा काफिला लेकर दोबारा डी चौक जाते। वहां पर कारकुन निहत्थे इस वक्त भी मौजूद हैं, तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं, कोई उनका पुरसान हाल नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। इमरान खान जेल में बैठा है, उसने आपको जिम्मेदारी सौंपी थी। आप ही इमरान खान, जब आपने कोई सख्त बातें की, आपके एमएनए आपसे पीछे हट गए, आपके एमपीएस पीछे हट गए, लेकिन जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 ने कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर की सब बातों को ओन करता हूं। मैंने उन्हें कहा है, मैं उनके साथ खड़ा हूं, और जो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा नहीं होता वो यहां पार्टी से चला जाए। ऐसे बुजदिलों की हमें जरूरत ही नहीं है। तो कैदी नंबर 804 अगर जेल में बैठा तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता है, तो तुम सूबे में बैठकर उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। उस पर जितनी पाबंदियां लगाई गई, आपने तो कहा कि इंशाअल्लाह मुल्क का अच्छा होगा, शायद आप कोई बात डील हुई है या नहीं हुई उसका हमें नहीं पता। अच्छा तो कुछ भी नहीं हुआ। अलीमा खान, उज़मा खान, इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार किया गया, दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए, सिर्फ एहतजाज पर वो गई थी, कौन सी वो दहशतगर्द थी। आजम सवाती को गिरफ्तार किया गया, उनको जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। अलीमा खान, उज़मा खान का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। निहत्ते आपके कारकुनों, सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यकीनन जब इमरान खान अगर आपके साथ खड़ा होता है जेल में बैठकर, तो आप आजाद होकर आप अपने सूबे में पहुंचकर कम से कम वहां से तो सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। और अगर ये आपकी बातें नहीं मानते, तो जिस अली अमीन गंडापुर को हम जानते हैं, तो आप कल फिर निकल पड़ते, आप काफिला लेकर, हजारों लाखों लोग लेकर फिर दोबारा आप आते डी चौक। इनको पता लग जाता कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे धोखेबाजी से हम किसी को पीछे नहीं रख सकते। अगर आपसे कोई बात हुई भी है तो वो धोखेबाजी से है, कोई डील नहीं होनी। इन्होंने कुछ भी नहीं मानना होता तो आज ये इस तरह के इकदाम ना करते। और यकीनन ये आपके वर्कर्स, आपके सपोर्टर्स आपसे इल्तजा करते हैं, आपसे डिमांड करते हैं कि आप ये मुतालबात रखें, अदरवाइज अपने कारकुनों को डी चौक पर निहत्था ना छोड़े, उनके पास पहुंचे। अगर आजम सवाती गिरफ्तार हो सकता है, इमरान खान गिरफ्तार हो सकता है, अलीमा खान, उज़मा खान गिरफ्तार हो सकती है, तो आप भी गिरफ्तार हो जाते, क्या हो जाता। गिरफ्तारियों से, हम जिस अली अमीन गंडापुर को जानते हैं, गिरफ्तारी से वो डरने वाला नहीं है। तो यकीनन अली अमीन गंडापुर साहब, अगर आप अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को मुतमईन करना चाहते हैं, तो यकीनन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगी, लोगों को मुतमईन करना पड़ेगा। और ये जो वफाक की ज्यादतियां हैं आपकी जमात के लोगों के ऊपर, उनका जवाब मांगना होगा और उनसे मुतालबा करना होगा कि इन ज्यादतियों को खत्म किया जाए। अदरवाइज आप फिर केपी के अपने एमपीएस को कहें कि वो लोगों को इकट्ठा करें और दोबारा आप डी चौक एहतजाज करें, कल पहुंचे। ये यकीनन इस वक्त की डिमांड है। ये उस कैदी नंबर 804, जब आप डी चौक पहुंचे थे तो लोगों को हजूम देखकर, आपके काफिले के लोग देखकर, और आप अभी पीछे थे, लेकिन डी चौक पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी को लोगों को देखकर पीटीआई के कारकुनों में एक होप पैदा हो गई थी कि इमरान खान अब रिहा हो जाएगा। लेकिन आपकी इस इकदाम की वजह से वो होप ना सिर्फ खत्म हुई है, बल्कि इमरान खान के ऊपर पाबंदियां और सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। तो इन सख्तियां, पाबंदियों की वजह आप है। कैदी नंबर 804 अगर जेल में बैठा हुआ आपके साथ खड़ा हो सकता है, आपको ओन करता है, आपकी बातों को ओन करता है, तो इस वक्त आपको भी उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप महमूद खान, परवेज खट्टक और बुजदार ना बने, आप अली अमीन गंडापुर बने, जिनको वर्कर्स जानते हैं कि वो किस तबीयत का मालिक है। अल्लाह हाफिज।